दोस्तों वी लुकअप तो सबको पता है, लेकिन वी लुकअप जब भी आप यूज करते हो, आप मास्टर डेटा से कोई इंफॉर्मेशन वी लुकअप के थ्रू दूसरे शीट में लाते हो, तो आपको वैल्यू कहीं कहीं एन मिलता है, एरर आता है। तो उसे हम इफ एरर से कैसे सॉल्व करें, आज इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक मास्टर डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिए है दूसरे शीट में। अभी मैं एक VLOOKUP लेता हूँ, लेट्स सी कि मुझे डिजिग्नेशन सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल एक VLOOKUP मारूंगा, डिजिग्नेशन चाहिए तो सिंपल एक VLOOKUP मारूंगा, VLOOKUP कॉमा मुझे क्या सर्च करना है। उसके बाद टेबल एरे मेरा पूरा आप हेडिंग सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये आप एक ही एक्सेल में VLOOKUP मार रहे हो तो आप पूरा हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर बाद में कॉमा कितने नंबर पे है आपका डेटा, तो जो यूनिक डेटा है वो आपका एक हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा और ये फिफ्थ कॉलम पे डिजिग्नेशन है, तो कॉमा 5,0, ठीक है। तो इस तरह से मेरा सारे के सारे डिजिग्नेशन यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एन वैल्यू आ रहा है, तो मैं एन वैल्यू को कैसे करेक्ट करूँ इफ एरर फॉर्मूला से, वो हम चेक करेंगे। तो लेट्स से ये एक इफ एरर एक कंडीशन के जैसा काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इफ एरर लगाया, यहाँ पे इफ एरर मतलब एरर हो तो क्या वैल्यू सिस्टम को देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जहाँ पे एरर आ रहा है, एन लिख के आ रहा है, वहां पे 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ एरर आगे लगाकर कॉमा 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे 0 आ गया। अगर आप चाहते हो कि 0 ना देकर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वापस VLOOKUP इफ एरर लगाता हूँ, ये मैंने नीचे तक ले लिया, पेस्ट कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए एन के जगह पे यहाँ पे एक ऐसा कुछ मैसेज लिख के आए, तो मैं वही सिंपल फॉर्मूला VLOOKUP इफ एरर का यूज करूंगा, इफ एरर और लास्ट में कॉमा। उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट कुछ मेंशन करना है तो मुझे डबल कोट्स में उसे लिखना पड़ेगा वो टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल वैल्यू नॉट फाउंड, तो जहां जहां ये एरर आएगा वहां वहां ऐसा मैसेज आएगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। अभी मैं इसको नीचे तक पेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू नॉट फाउंड करके आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू नॉट फाउंड क्यों आ रहा है कि क्योंकि ये जो एम्प्लॉय कोड है वो मास्टर डेटा में है ही नहीं। देखो यहाँ पे है, वो मास्टर डेटा में वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसके लिए मेरा यहाँ पे एरर आ रहा था। और अगर आप देखोगे साथ है यहाँ पे E007, उसके बाद E0018 है, बट यहाँ पे E007 के बाद E008 है। तो मैं अगर इसको करेक्ट करूँगा, E008 कर दूंगा, तो मेरा ये वार्डन का वैल्यू है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो E008 पे उमाशंकर वार्डन, ठीक है। तो इस तरह से VLOOKUP इफ एरर यूज करते हैं हम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, आपके डे टू डे वर्क में ये काम आता है। जब आप VLOOKUP यूज करते हो और एन वैल्यू आता है तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो इफ एरर कमांड से। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।